जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज गौरी कुंड में स्नान करने के बाद हमारी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। हमने इस गौरी कुंड में स्नान किया। गौरी कुंड का चमत्कार देखो, प्रकृति ने इसे स्वयं ऐसा वरदान दिया कि ये जल इतना गर्म है कि गर्मा गर्म जल में स्नान करने के बाद हम यात्रा प्रारंभ करने लगे। ये हैं हमारे श्रीमान राजेंद्र सिंह देवपा जी, और हम धीरे धीरे इसी प्रकार चलते रहे। सच बात तो यह है कि आज तक कभी मैंने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं करी। थकान तो इस पदयात्रा के दौरान बहुत हो रही थी, लेकिन मन में जो एक अभिलाषा थी, एक आशा थी कि हमें बाबा केदार के दर्शन होंगे, उस दर्शन की अभिलाषा ने उस थकान को महसूस नहीं होने दिया। यात्रा के दौरान प्रकृति ने हमें कई सारे रंग दिखाए। पद पद में कहीं बादल थे, कहीं धूप थी, कहीं छांव थी, तो कहीं बारिश। फिर भी हम चलते रहे। आपको एक बात और बता देते हैं कि हमें किलोमीटर से भी कोई लेना देना नहीं था, चाहे 17 हो, 18 हो, 20 हो। बस मन में हमारे एक ही आशा थी, भैया कब होंगे हमें हमारे बाबा के दर्शन। बस इसी अभिलाषा ने हमें किलोमीटर का भी एहसास नहीं होने दिया, और धीरे धीरे करते करते हम भोलेनाथ के दिव्य धाम में पहुंच गए। भगवान के उस पावन पवित्र धाम को देखकर मन में तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। मेरे नेत्र तो तृप्त हो ही रहे थे। इसी के बीच मुझे याद आया कि मेरी YouTube फैमिली भी तो तृप्त होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने तुरंत बाबा भगवान के इस पावन पवित्र धाम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब बाबा की नगरी, उसमें भी बाबा के परम प्रिय भक्त अघोरीनाथ अगर हमें ना दिखे तो भैया यात्रा थोड़ी अधूरी लगती है हमारे भोले बाबा की। तो देखिए कितने पावन पवित्र हमारे अघोरी बाबाओं के हमें दर्शन हुए। उसी के बीच प्रकृति ने देखो करवट ली, एकदम से सब कुछ बदल दिया। जहाँ कोहरा था, बारिश थी, धूप थी, तुरंत मौसम एकदम साफ हो गया। ठीक उसके विपरीत पीछे देखो कितना प्यारी बर्फ पड़ी हुई है, उस पर फिर हमारे सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ रहा है, और उसी के बीचों बीच हमें हमारे प्यारे अघोरियों के दर्शन हुए। देखो कितने प्यारे दिव्य दर्शन हो रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है भोले बाबा आके कोई ना कोई नृत्य दिखा रहे हैं। आहा। कुछ ही देरी में आरती प्रारंभ होने वाली है। आप भी अपने तन मन को भगवान की दिव्य आरती की ओर ले जाएं। हर हर महादेव। आरती पूर्ण होते ही आरती को सामने से लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये भी भगवान की असीम कृपा है। कई लोग पीछे से लेने की कोशिश कर रहे थे, पर भगवान की असीम कृपा से मुझे सामने से आकर भगवान की आरती लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। फिर अगले दिन प्रातः 3 बजे उठकर 4 बजे हम लाइन से लग गए, और वहाँ भोले बाबा के प्रातःकालीन दिव्य अभिषेक, स्नान आदि करके, पूजा पाठ आदि करके हमने भगवान बाबा के केदार के दर्शन करने के बाद बाहर आकर पुनः एक बार भगवान के दिव्य दर्शन किए। ये वही शिला है जिसने आपदा के दौरान मंदिर की रक्षा करी, और ये जो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही गुफा है जहाँ मोदी जी बैठकर तपस्या किया करते हैं। फ्रंट से तो आपने मंदिर के दर्शन किए, लेकिन बैक से नहीं, तो इसलिए ये देख लीजिए पीछे से हमारे प्यारे बाबा विश्वनाथ का, हमारे श्री केदार का दिव्य धाम इस प्रकार दिखता है। आप भी अगर तन से नहीं आ पाते हैं तो मन से अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करें। जय श्री केदार, जय श्री केदार। आहा। अगर बाबा केदार के दर्शन किए और उसके बाद अगर काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो भैया आपकी यात्रा अधूरी है। तो उसी के बाद सीधे हम चल दिए बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए। जय बाबा काल भैरव, हर हर महादेव। इसी प्रकार चलते चलते हम पहुंच गए बाबा काल भैरव के पास। वहां पहुंचकर हमने बाबा काल भैरव के दिव्य दर्शन किए।
उनका पूजन किया, वंदन किया, अर्चना करी और उसके बाद हमने वापसी की तैयारी करी। इस स्थान को छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बद्रीनाथ की दूसरी यात्रा भी करनी है। भूत बावन भगवान महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि वो अपने भक्तों का सदैव कल्याण करें। इसी प्रकार पुनः हमने यात्रा प्रारंभ करी और टहलते टहलते घूमते हुए अंत तो गत्वा हम वही स्थान पर पहुँचे जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ करी थी, जिसका नाम है गौरी कुंड। उस गौरी कुंड में पहुँचते ही हमने अंतिम प्रणाम केदारनाथ की उस पावन भूमि को किया। हर हर महादेव।